हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि हमारे पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इसके बाद देखें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ है महात्मा बुद्ध के काल। तो कल कल हमने जो देखा था उसके जस्ट हम लोग सब आगे आज हम लोग सब देखते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के काल जो कि 600 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह महात्मा बुद्ध का काल जो कि 600 ईसा पूर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस काल में गंगा घाटी के अंदर कई महापुरुषों का उदय हुआ। ठीक है, और इनके कई प्रकार के जो धार्मिक मत रखे गए हैं, जिनमें धर्म दर्शन के क्षेत्र में एक नई बहस शुरू हो गई। ठीक है, और इस स्थिति को दार्शनिक क्रांति था या धार्मिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर बताया जा रहा है कि जब इस समय के जो काल चल रहा था उसी समय जो हमारे गंगा घाटी है, तो वहाँ पर बहुत ऐसे महापुरुषों का जो कि जन्म होता है, उदय होता है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि जिसमें कि धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारे यहाँ पर बात जो है चलने शुरू हो गए थे। ठीक है, और इस स्थिति को हम सब धार्मिक क्रांति या धार्मिक जो कि दार्शनिक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि धार्मिक और दार्शनिक क्रांति के कारण, जैसे कि हम देखेंगे आर्थिक कारण देखेंगे, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है कि धार्मिक और दार्शनिक क्रांति के कारण क्या रहे, आखिर किस कारण से आखिर धार्मिक और जो दार्शनिक क्रांति जो कि शुरुआत हुई है, तो उस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या है। आर्थिक क्रांति की बात करें हम तो बुद्ध काल में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था और व्यापार वाणिज्य का विकास हो गया, किंतु वैदिक धर्म की कर्मकांड वाली व्यवस्था इस विकास में रोक दी गई। देखिए, जब यहाँ बुद्ध का काल होता है तो यहाँ जो भी वहाँ पर वैदिक धर्म में जो कर्मकांड जो चल रहा था, तो उस सारे चीज़ों को यहाँ क्या कर दिया, उसके विकास जो काफ़ी तेज़ी से जो विकसित हो रहा था उसको यहाँ पर रोक दिया गया। ठीक है, और ज़्यादा जो है वाणिज्यिक और अर्थव्यवस्था पर यहाँ पर जो जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद है कि बौद्धिक धर्म में कर्मकांड किए जा रहे थे। ठीक है, और वैदिक जो धर्म में कर्मकांड किए जा रहे थे और जानवरों को बड़े पैमानों पर बलि दी जा रही थी। ठीक है, इस समय आते आते बहुत सारे जटिल हो गए थे, यानी कि यहाँ जो पहुँचा जब बुद्ध का जब काल शुरू होता है तो यहाँ पर जब आते काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा माने कि विकसित हो गया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर दिया गया, यहाँ पर इसके विकास को यहाँ पर रोकने का काम किया गया। ठीक है, क्योंकि ये इनके आर्थिक कारण थे। उसके बाद आगे देखेंगे सामाजिक कारण देखेंगे। तो सामाजिक कारक में देखेंगे कि इस समय जो कि वर्ण व्यवसाय में काफ़ी जटिलता आ चुकी थी और सामाजिक जीवन में अधिकार को लेकर संघर्ष एवं तनाव प्रारंभ हो गए थे। यानी यही बताया जा रहा है कि इनका सामाजिक जो कि कारक यही रहा था कि जब इस समय जब 600 ईसा पूर्व जब काल चल रहा था तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था था वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो चुका था, और यहाँ के जो सामाजिक जीवन जो उनके अधिकारियों को लेकर जो यहाँ पर काफ़ी संघर्ष और तनाव का यहाँ पर जो कि प्रारंभ हो चुका था, यहाँ जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह धार्मिक कारक की बात करें हम तो पूर्व वैदिक काल जहाँ पर वैदिक धर्म सरल था, किंतु उत्तर वैदिक काल, अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें हम तो आते आते कर्मकांड, तंत्र मंत्र, जानवरों की बलि जैसी की व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी थी। तो वही बात कहा जाता है कि पूर्व वैदिक काल तो ठीक था, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कर्मकांड होता है, पूजा पाठ को लेकर, जानवरों की बलि को लेकर। तो इन सारे जो कि काफ़ी ज़्यादा धर्म से संबंधित जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा थी, जो कि जीवन यहाँ पर जटिल जीवन होने लगा, और फलस्वरूप वैदिक काल में धर्म विशेष को शून्य हो गया था। यानी कि जब से वैदिक काल आया तो वहाँ पर धर्म विशेष क्या होगा, शून्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद दोस्तों बौद्धिक क्रांति का प्रभाव, आखिर बौद्धिक जो कि बुद्ध का जो काल आया उसमें क्रांति में उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस क्रांति के फलस्वरूप नई नई विचार, संप्रदाय, दर्शन और विकास होने लगा, जैसे कि भौतिकवादी दर्शन। देखिए, अब यहाँ बोल रहा है कि जैसे महात्मा बुद्ध का काल आया तो उस समय देखने को हमको यही मिल रहा था
कि इस समय नए नए विचार को देखने को मिला, नए नए हमें दर्शन को देखने को मिला, संप्रदाय को देखने को मिला और जैसे विकास होने लगा, ठीक है। और यहाँ पर भौतिकवादी दर्शन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिकवादी दर्शन की बात हो रही है, तो भौतिकवादी दर्शन में देखेंगे, ठीक है, क्या है। तो इस काल में कई भौतिकवादी दार्शनिक हुए जैसे जो केवल भौतिक सुखों को ही बेहतर मानते थे, और इसके प्रमुख विचारक मखमली जो पुत्र गोसाल और उसके जो कि पुरुष कश्यप के नाम आता है। यानी यही बताया जा रहा है कि भौतिकवादी दर्शन क्या था कि यहाँ जो भी मतलब कि केवल जो कि भौतिक जो सुखों पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानते थे, ठीक है, जो लोग यहाँ के थे वहाँ पर, ठीक है, दार्शनिक जो थे। तो जो कि इनके विचार के अगर देखें हम, तो जो भी विचारक थे इनके जो मखमली पुत्र जो गोसाल हैं, तो उनके नाम से जो कि यहाँ पर इसको नाम इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है धार्मिक दर्शन भौतिक दर्शनवादी में। चार्वाक दर्शन और लोकायत दर्शन क्या था, इसमें बताया जा रहा था। तो इस दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण जो कि माना गया था, जो कि प्रत्यक्ष जो आपको दिख रहा है, ठीक है, प्रमाण माना जा रहा था, माना गया, तथा भौतिक सुखों पर अत्यधिक बल दिया गया। जो भौतिक सुखों पर क्या किया गया, अत्यधिक बल दिया गया। और यह दर्शन की बात करें हम, जिसमें कि ईश्वर हो गया, आत्मा हो गया, स्वर्ग हो गया, जैसे विचारों को यहाँ पर खंडन किया, इसको तोड़ा गया, ठीक है। कि ईश्वर हो गया, आत्मा हो गया, स्वर्ग हो गया, जो ऐसे ऐसे जो विचार थे, इन विचारों को क्या कर दिया गया यहाँ पर, जो खंडन करिए, इसको नहीं माना गया, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा गया है, यहाँ देखेंगे कि इन सभी भौतिकवादी विचारों को समाज में अधिक मान्यता नहीं मिली। यानी कह रहा है कि इन सभी जो भौतिकवादी जो विचार थे, जो भी थे, इन सभी विचारों को समाज में किसी प्रकार के कोई मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इनके विचार अतिवादी थे, और इसलिए बौद्ध और जैन के विचारों को समाज में सम्मान मिलता है, ठीक है। देखिए, बौद्ध और जैन दोनों यही बात को लेकर क्या हो रहा है, समाज में उनको सम्मान मिलता है, ठीक है। कि जो भी भौतिकवादी जो विचार थे, उन विचारों को यहाँ पर जो है समाज में किसी प्रकार के कोई उनको मान्यता नहीं दिया गया, ठीक है। और इसी कारण से बताया जा रहा था कि महात्मा बुद्ध और जैन के जो थे, उनके विचारों को समाज में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा देखेंगे कि महात्मा बुद्ध, दोस्तों मैं इस टॉपिक में जो भी मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें यही है कि आपको इसी में सारा चीज़ बौद्ध हो, जैन हो, मगध हो, क्योंकि इसी काल में सब चीज़ यहाँ पर चल रहा था, इसलिए मैं एक साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कहानी के तौर पर, ठीक है। क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध भी हैं, यहीं पर गौतम बुद्ध भी है, और यहीं पर जैन भी हैं, ठीक है, महावीर भी हैं, और यहीं पर सारा आपको देखने को मिलेगा जो भी हमारा मगध में चल रहा था, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, जैसे कि यहाँ देखें सिद्धार्थ भी कहते हैं, गौतम भी है, शाक्य भी है, और मार्गजित, इन सारे नामों से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, ठीक है। अगर इनकी हम बात करें हम, ठीक है, तो इसमें आगे देखेंगे क्या है। इनकी बात करें, जन्म की बात करें तो 528 ईसा पूर्व में, जो कि लुम्बिनी कहाँ नेपाल में ग्राम, जो लुम्बिनी वही ग्राम है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी हुआ, और इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति और इसी दिन इनकी मोक्ष का प्राप्ति हुआ। यानी कि सोचिए कि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ, और अगर देखा जाए तो इनकी जन्म भी हुआ, और उसी दिन का क्या हुआ, मृत्यु भी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया, ठीक है, और इसका अर्थ होता है इच्छाओं को पूर्ण समाप्ति, ठीक है। निर्वाण की मर्ता जो होती है, जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का क्या हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे और इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को दुखदायी नहीं माना गया, ठीक है, अपितु आनंद का विषय माना गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में कि अगर कोई होता है कि लोग क्या होता है कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख मतलब कि व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म में क्या बताया जा रहा है कि मृत्यु को किसी प्रकार का जो है दुखदायी नहीं माना गया, अपितु क्या बोला गया, आनंद का विषय माना गया, यहाँ पर स्वीकार किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे और क्या है, इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य बताए गए। 4 आर्य सत्य क्या बताए गए देखते हैं। यह संसार दुखमय है, दुख का कारण हमारी इच्छा है, इस दुख का निरोध भी है और दुख का निरोध का मार्ग है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आपके अंदर में कोई दुख है तो उसका सबसे बड़ी कारण है आपके अंदर में इच्छा। अगर आपकी इच्छा, जैसे कि आज हमको किसी चीज़ को आवश्यकता है और हमारे पास पैसा नहीं है,
तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी आवश्यकता है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर में एक दुःख व्यक्त हो रहा है कि अरे उस चीज़ को हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर में अगर इच्छा है तो समझिए कि आपके पास वो दुःख का एक बहुत बड़ा कारण है। तो वो आप दुःख को समाप्त भी कर सकते हैं। उसको समाप्त करने के कारण बस एक ही है कि आपकी जो अंदर जो इच्छाएँ जो जागरूक हुई हैं, आप अपनी इच्छा को समाप्त कर दीजिए। तो अगर आप अपनी इच्छा को समाप्त कर देते हैं तो समझिए कि आपके जो अंदर जो दुःख जो भरा हुआ है, वो दुःख भी आपका है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि दुःख का निरोध भी है, आप उसको रोक भी सकते हैं और दुःख का निरोध का मार्ग भी है, ठीक है। तो वही बोला कि संसार क्या है, दुखों से क्या है, दुखमय है कि सभी को कुछ ना कुछ इच्छाएँ हैं। तो इच्छा को त्याग कर दो भाई, दुःख आपके समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं और क्या है इसमें है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर इस तरह से कहानी से कि आप आधार पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। ये पूरी तरीक़े से बहुत शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया दोस्तों, ठीक है। ये केवल एग्जाम्स के व्यू के लिए किया गया है। देखिए आगे है कि चौथे आर्य सत्य जो दुख निरोध के मार्ग की अष्टांगिक मार्ग के स्वरूप की व्यवस्था मिलती है। अष्टांगिक मार्ग की बात करें कहाँ से, तो हमको इसी काल से चौथे आर्य जो सत्य जो बताया गया था उसी से यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जिसके तहत 8 रास्ते बताए गए, कितना 8 रास्ते बताए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहला है कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि हर वस्तु को आप अच्छी दृष्टि से देखिए, ठीक है। उसी को बोल रहा है सम्यक दृष्टि, ठीक है। उसके बाद है सम्यक संकल्प। किसी चीज़ को अगर आप संकल्प करने, किसी कार्य को करने के लिए आप संकल्प लेते हैं तो आप उसको दृढ़ इच्छा के साथ संकल्प लीजिए, ठीक है। उसके बाद है सम्यक क्रमांक। अच्छे तरीके से कर्म करें, मतलब कि हर चीज़ का एक तरीका होता है कि क्रम वाइज होता है। तो वही बता रहा है कि आप किसी काम को जब शुरुआत करें तो उसको अच्छे तरीके से अपने काम को करें, ठीक है। उसके बाद आजीविका है, अच्छे तरीके से जीवन का अर्जन करें, मतलब कि आपके जो आजीविका है, जो कि रहन सहन के लिए आपके जो भी आपके पास जो कि वस्तुएं हैं उसके जो है जीवन के लिए, तो उसको अच्छे ढंग से आप उसको अर्जित करें, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि स्मृति। अगर स्मृति की बात करते हैं कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से सोचिए, ठीक है। उसको समाधि। समाधि का मतलब होता है कि ध्यान की व्यवस्था। हर किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे ध्यान से उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। उसको ध्यान से उसको ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सारी बातों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, बुद्ध का काल। अगर बुद्ध के काल में अगर देखें हम तो यहाँ पर वेद के ऊपर जो है मान्यता को खंडित करते हैं। जो वेद हैं उनको क्या यहाँ पर इसमें जो पूरी तरीक़ा से जो इसको खंडित करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। इसको नहीं माना जा रहा है, ठीक है। और इसमें ही बताया जा रहा है कि जिसे पुरुष के द्वारा लिखा गया नहीं, जिसे पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है या ईश्वर के द्वारा लिखा गया, ऐसा बताया जा रहा है कि जिसे पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है या ईश्वर के द्वारा लिखा गया, इस चीज़ को यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है और है कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, यानी ईश्वर की जो बुद्ध काल में क्या है, ईश्वर को सत्ता की स्वीकार यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, तो चेतना, जो आपके अंदर चेतना है जो कि उसको स्वीकार किया गया, ठीक है। आपकी आत्मा को स्वीकार नहीं किया बल्कि आपके अंदर जो चेतना है उस चीज़ को स्वीकार किया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यह पुनर्जन्म पर मानते हैं, यानी इसे स्वीकार करते हैं, जो कि बौद्ध काल में क्या है कि पुनर्जन्म को दोबारा जन्म लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसको यहाँ पर स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या है इसमें है कि यह संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है। यही बताया जा रहा है कि संसार जो है, जो भी प्राकृतिक अपना नियम निर्धारित किया है उसी नियमों के आधार पर जो है संसार चलता है, ठीक है। इससे बुद्ध काल में बताया जा रहा है। उसके बाद कर्म फल को स्वीकार करते हैं और अच्छे फल का अच्छा और बुरे फल का बुरा। इसमें ही बता रहे कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा यहाँ पर ही फल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सारे बातों को जो है बौद्ध काल में इसमें बताया गया, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं और क्या है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे कि बौद्ध संघ की विशेषताएं। देखिए बौद्ध संघ की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग सब यहीं पर बौद्ध भी, जैन भी और मगध में जो भी हो रहा था सभी चीज़ को यहीं पर ही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कल मैं इन जितने सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाया, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, मगध हो, अभी और भी इसमें मगध में और भी देखते हैं, जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, अभी और भी आगे देखेंगे। तो कल से मैं क्या करूँगा, जितने सारे चैप्टर्स में पढ़ाया उन सारे चैप्टर्स का मैं MC की क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आऊँगा,
दोस्तों इस प्रकार से अगर आप मैं हर एक चैप्टर्स को आपको टॉपिक को मैं कंप्लीट करा दूंगा तो इससे बाहर आपको कहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो देखिए बौद्ध संघ की विशेषताएँ, ठीक है, कि इस काल में प्रवेश के लिए जाति लिंग भेद को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, और यह किसी भी वर्ग स्त्री पुरुष को संघ में शामिल। देखिए यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला अगर बौद्ध धर्म में अगर को स्वीकार करता है तो चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, उसको यहाँ पर मतलब कि स्वीकार नहीं किया गया। मतलब कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, इसको इस चीज़ को यहाँ पर नहीं, सभी को एक समान माना गया, ठीक है। उसे ही बताया कि किसी भी वर्ग की कोई भी स्त्री हो, कोई पुरुष हो, संघ में शामिल होने की छूट, यानी कि उनको इसमें वो शामिल हो सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है कि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और इसके आगे क्या है। देखिए इसमें है कि संघ के भीतर सभी सदस्यों को एक समान स्वीकार किया गया, चाहे किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी लिंग से, ठीक है। केवल व्यवस्था को चलाने के लिए संघ के प्रमुख का पद बनाया गया था। जो व्यवस्था है जिसको चलाने के लिए एक प्रमुख होता था, किंतु इसका निर्धारण चुनाव के माध्यम से। तो यहाँ पर भेदभाव नहीं है कि अगर कोई संघ का, अगर उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई अगर प्रमुख को, अध्यक्ष को चुना जाता है तो उसके लिए यहाँ पर चुनाव के माध्यम से ही होता था, ठीक है। तो वही है कि महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग संघ बनाया गया था। महिला के लिए अलग संघ बनाया गया था और पुरुषों के लिए एक अलग संघ कम्युनिटी बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बौद्ध जो धर्म की क्या विशेषता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि संघ में प्रवेश के लिए कुछ लोगों को रोका गया। देखिए इस संघ में मान ली कोई चोरी कर गया है तो चोरी करके अगर संघ में अगर आ जाएगा तो भाई उसकी प्रॉब्लम है, वो तो हमेशा चोरी करते रहेगा। तो ऐसे लोग जैसे कि रोगी, अगर कोई रोगी है, अपराधी है, ऋण लिया हुआ व्यक्ति है या दास और सैनिक है, देखिए तो इन सारे लोगों को यहाँ पर रोका गया। मान लो कोई रोगी है, अगर कोई बेटी रोगी है तो वो तो पहले ऑलरेडी रोगी है ही, वो तो रोग से ग्रसित है। अगर वो बौद्ध में संघ में शामिल होता है तो वहाँ पर सेवा क्या करेगा, वो तो खुद अपने रोग से ही पीड़ित रहेगा। तो ऐसे लोगों को रोका। अपराधी है, कोई चोरी करके आया है, कोई मर्डर करके आया है, कोई अपहरण करके आया है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ही रोका गया है। मान लो कोई व्यक्ति कर्ज लिया हुआ है, अब कर्ज लिया हुआ, कर्ज से डूबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ रोका गया है। कोई दास है, सैनिक है, मान लो कोई व्यक्ति किसी का दास है, किसी के जो किसी के लिए काम कर रहा, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को, सैनिक है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जो है बौद्ध संघ में जो है शामिल नहीं किया गया, इनको यहाँ से रोका गया, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक, आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे संघ की आंतरिक व्यवस्था का संचालन प्रजातांत्रिक ढंग से होता है, ठीक है। संघ की जो आंतरिक जो व्यवस्था था उसके अंदर में जो भी उनकी व्यवस्था बनाए गए थे, उनके जो संचालन होता वो तो प्रजातांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक जो जो भी प्रजा थे तो उनके अनुकूल यहाँ पर ढंग से चलाया जा रहा था, ठीक है। इसके अलग अलग मुद्दों पर बहस होती थी और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। देखिए अब यहाँ संघ में जो भी अगर मुद्दा है, किसी चीज़ को लेकर अगर बहस हो रही है तो उस पर क्या होता, वोटिंग होता था, ठीक है। उस पर क्या होता, बहुमत होता था, कि बहुमत के आधार पर क्या होता था, उसका यहाँ पर निर्णय लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं को देखेंगे, जैसे और उनके प्रति, जैसे कि जन्म का संबंध किसी कमल से था, मृत्यु का संबंध स्तूप से, ज्ञान बोधि वृक्ष से, और प्रथम उपदेश का धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं और उनके एक प्रतीक के रूप दिया गया है। कि मान लीजिए जन्म हुआ तो जन्म का संबंध, जन्म का प्रतीक कमल दे दिया गया। मृत्यु हो गया तो उसकी जो स्तूप बना दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति तो ऐसे बोधि वृक्ष हो गया। तो इस प्रकार से प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, तो ऐसे बातों को यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों यहीं पर देखते हैं मगध साम्राज्य देख लेते हैं, क्योंकि मगध भी चल रहा है, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, तो इस प्रकार से हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मगध की बात हो रही तो मगध साम्राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर एक बिंबिसार था। मगध साम्राज्य अगर पहला अगर हम देखें तो इसका किसी का साम्राज्य था, तो राज था, तो क्या था, हर्यक वंश का था। क्यों था, हर्यक वंश सबसे पहले आया था, ठीक है। और हर्यक वंश के जो कि बिंबिसार जो कि बताया जा रहा था कि बिंबिसार जो कि 80,000 जो गांव का शासक था, ठीक है, क्या था, 80,000 गांव के शासक था। सोचिए कि बिंबिसार उसमें जब मगध में जब हर्यक वंश का जब शासन कर रहा था तो बताया कि 80,000 गांव का अकेले बिंबिसार क्या अगर शासन कर रहा था, ठीक है। और अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाया था, कौन, याद रखिए गिरिव्रज को, जो कि राजगिरी में स्थापित कर दिया गया, जो कि बाद में क्या, राजगिरी, ठीक है। तो बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था, राजगिरी में, जो गिरिव्रज जो बनाई और बाद में राजगिरी में इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। देखिए
इसने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज का विस्तार किया। देखो सबसे बड़ा इसका यही खूबसूरती है बिंबिसार के, कि इसको जहाँ पर जिससे डर लगता था वो सबसे पहले ही काम करता था कि भैया उससे हम तो जीत नहीं पाएंगे, और वो सबसे काम नहीं करता था कि वहाँ के वैवाहिक संबंध बना लेता था। मान कोई राजा है, वहाँ वो जीत नहीं पा रहा है, तो उसको लग रहा है भैया इसको हम जीत नहीं पाएंगे। इसको पता चलता है कि वहाँ के जो उनकी पुत्री हैं, जो भी बहन है, तो उनसे क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध बना लेता था। जब वैवाहिक संबंध बना लेता था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की या तो दामाद बन गया होगा, या तो वहाँ के किसी का सार बहुनी बन गया होगा। तो इस प्रकार से उस हम जो वहाँ पर जो उनके बीच जो संघर्ष होता था, उनसे को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता था। तो यही काम बिंबिसार भी कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इसी में देखिए आगे क्या है कि अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज का विस्तार किया। उदाहरण देखें तो कौशल जो फैजापुर है, जो कि राजा प्रसेनजीत की बहन क्या नाम था, महाकोशला से विवाह के बाद बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी प्रांत मिल गया, ठीक है। और उस समय आमदनी 1 लाख रुपये। सोचिए कि यहाँ कहाँ बिहार का रहने वाला, कहाँ जा रहा, फैजाबाद कौशल उत्तर प्रदेश, और वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद जो भी वहाँ के एक राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन से, उनकी नाम था महाकोशला, उनसे विवाह कर लेता है। जब विवाह कर लेता है तो वहाँ के जो राजा प्रसेनजीत थे, बिंबिसार को एक प्रांत जिसको काशी प्रांत उनको दहेज में दे दिया। और सोचे कि उस समय काशी जो से एक आमदनी का उसमें 1 लाख रुपये उनको टैक्स आ रहा था उस समय। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बिंबिसार होशियार आदमी था, ठीक है। आगे देखते हैं और कैसे बताया जा रहा है। देखिए महाकोशला के पुत्र हुआ अजातशत्रु। देखिए यहीं पर अजातशत्रु आता है, ठीक है। और इसके पश्चात बिंबिसार ने वजी के संग के राजा की चेटक की पुत्री चेलना जो क्या किया, इससे विवाह कर दिया। और क्या थे, वर्धमान महावीर स्वामी के मामा की पुत्री थी। अब देखिए वो तो पहला शादी फैजाबाद में कर लिया, दूसरी शादी क्या किया, वजी जो कि वैशाली, यहाँ के जो राजा चेटक थे उनकी एक पुत्री नाम था चेलना। अब उससे क्या किया, विवाह कर लिया। और यहीं पर क्या हुआ, और चेलना कौन थी, तो चेलना महावीर स्वामी की कौन थी, मामा की पुत्री थी। अब इनसे विवाह कर लिया। अब सोचा भैया वैशाली है, इधर हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो पता चला चला इसी को शादी कर रहे हैं, शादी कर लो। तो इनसे भी क्या कर लिया, यहाँ पर जाके अपने वैवाहिक संबंध को बना लिया, ठीक है। और महाकोशला जो कि पहली पत्नी थी, और उनका एक पुत्र हुआ था अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु को भी लगा कि चला इस तरह से तो मेरा बाप जो है खाली शादी पर शादी कर रहा, भैया हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो अब अजातशत्रु यहाँ पर गेम खेलता है, क्या सोचता है, ठीक है। देखिए अजातशत्रु के बारे में। इसके पश्चात तीसरा विवाह किया मध्यकुल पंजाब। आप सोचिए पंजाब में भी जाके शादी कर, राजकुमारी क्षेमा के साथ पंजाब में भी जाके शादी कर लिया। आप सोचिए पहला तो गया उत्तर प्रदेश शादी किया, वजी शादी किया, और तीसरा शादी किया इस पंजाब में। इस तरह से और भी शादी, इन्होंने बहुत सारा इस तरह से अपने जो कि वैवाहिक संबंध बनाकर उन्होंने उस राज को अपने अंदर में करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि बिंबिसार आरंभ में जैन धर्म को मानता था। किसने, जैन धर्म को माना। तो पता ही चलता महावीर स्वामी के वो जो कि मेरी बहन से शादी करिया था। उसके बाद है कि इसलिए उसने अपने राज में जीव हत्या और बलि प्रथा को राज की रोक लगा दी। देखिए क्योंकि इस चीज़ को जैन धर्म में इस तरह से जो भी हत्या होती है, जीव हत्या होती है, उस पर काफ़ी रोक लगा हुआ, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो बिंबिसार भी है अपने ही राज में क्या किया, इस सारी चीज़ों को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद इसके राज्य में अच्छी पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली की अच्छी ढंग से विधान हमें दिखाई देते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बिंबिसार का जो राज था वहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छा था। गुप्तचर थे जो कि किसी प्रकार के समस्याओं को काफ़ी उनको मदद देते थे, पुलिस को मदद करते थे। तो इस प्रकार से विधि विधान अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा ज़्यादा यहाँ पर क्या था, प्रबंध किया हुआ था, ठीक है। इसके बारे में चीनी बौद्ध यात्री जो हेन सिंह भी लिखता है कि इसके राज में कई अस्थायी राजदूत भी रहते हैं। सोचिए कि इसके बारे में चीनी हेनसोंग भी बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके राज्य में जो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है क्या रहते थे, राजदूत भी रहते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों अगला है कि यह पहला ऐसा शासक था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया और रिन्यू को भी इसको श्रेणियों में भी कहा गया, ठीक है। सोचिए कि अगर पूछा जाए कि पहला शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया तो वो बिंबिसार ही था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बिंबिसार के द्वारा पहली बार युद्ध के दौरान में हाथी का प्रयोग, सोचिए अभी तक हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान में किसी भी नहीं किया, वो करने वाला पहला कौन था, तो बिंबिसार ही था, जो कि अपने ही राज्य में अपने ही शासनकाल में जो है युद्ध के दौरान हाथी का प्रयोग किया, अस्थायी सेना का निर्माण किया। तो बिंबिसार हालांकि यहाँ तक बहुत अच्छा काम कर रहा था, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध का साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बिहार में था, ठीक है। और उसका प्रभाव देखा जाए तो कौशल प्रदेश, अवंती प्रदेश आदि तक बढ़ गया। सोचिए कौशल तो था ही, अवंती देखा जाए एमपी तक भी अपना जो क्षेत्र था वो काफ़ी उसको विस्तार कर लिया था, ठीक है। बिहार तो था ही, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सब सारे क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इनके शासनकाल में सिद्धार्थ ने बोध गया कि नर्मदा नदी, फल्गु नदी के किनारे संबोधि ज्ञान को प्राप्त की। अब देखिए, अब यहाँ पर हो रहा है, हम तो यही बताए थे आपको कि मगध में ही सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे तो बौद्ध हो चाहे जैन हो, सभी को यहीं पर हम लोग सब देख रहे हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, इनको गया में नर्मदा नदी जो अभी वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है यहीं पर ही संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया से चलकर कहाँ चले गए, सारनाथ पहुँचे और उन्हें बौद्ध संघ का स्थापना कर दी। सोचिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उठकर कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए और वहीं पर जागने के बाद जो है एक बौद्ध संघ की स्थापना की और की, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसी स्थान से बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया था। यानी कि जब बौद्ध संघ की स्थापना हो गया तो वहीं पर अपने विचारों को, जो कि मगध क्षेत्र में धार्मिक क्रांति उत्पन्न, और इन्हीं के विचारों से क्या हुआ कि मगध जो क्षेत्र था उनमें एक धार्मिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रांति हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या है। देखिए अब हरेक वंश में अगला जो कौन आया था, बिंबिसार के बाद कौन आया था, तो उसी का पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है। अब अजातशत्रु का समय आता है, इसको तो पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं मगध साम्राज्य पर बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु का शुरू हो जाता है, ठीक है, शासन शुरू हो जाता है और अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त। यही बात है ना कि भाई उस शादी पर शादी तुम कर रहे हो, भाई हमको भी तो कहीं मौका दो बैठने के लिए, शासन करने के लिए। तो इसी कारण से क्या होता है, तंग हो गया था, तंग होने के कारण क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद यह अपनी जो शासन की जो गद्दी था उस पर यह बैठ गया, ठीक है, कौन, अजातशत्रु। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कि इसी काल को लेकर कौशल प्रदेश कहाँ था, जो कि वहाँ जो कि फैजाबाद को, इसी बात को लेकर कौशल प्रदेश से मगध राज का युद्ध छिड़ गया और बाद में कौशल प्रदेश की राजा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, उसमें बहन था, अपनी पुत्री का विवाह जो वजीरा से जो है, वजीरा जो कि अजातशत्रु के साथ कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि एक राजा है और राजा की जब उसी का बहन की जब पति का हत्या कर दिया जाता है तो वही ना कि जो महाकोष्ठा थी उसकी जो प्रसेनजीत की बहन थी और उसको यहाँ पर उसका पति बिंबिसार, और बिंबिसार को जब यह हत्या कर देता है अजातशत्रु, तो यही लगता है ना कि भाई तुम जब हमारे क्या बोल दामाद को हत्या कर दिया तो फिर हम तुमको काशी क्यों देंगे, हम फिर काशी को वापस तो ले लिया था, ठीक है, ले लिया। लेकिन यहाँ पर इसी को लेकर क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और युद्ध छिड़ गया और बाद में फिर क्या हुआ कि जो कौशल प्रदेश से प्रसेनजीत को अपनी पुत्री, जो अब वहाँ बहन था, अब उनकी पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से जो काशी इसको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्स और 1 लाख रुपया उस समय में अगर उनको मिल रहा था तो उसमें काफ़ी है 1 लाख रुपया। उसके बाद आगे देखते हैं कि बौद्ध संघ की प्रक्रिया है। देखो बौद्ध संघ की बात हो रही थी, उनकी प्रक्रिया क्या था उसके देखेंगे। इस प्रक्रिया में 5 भाग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म है तो उसकी क्या प्रक्रिया थी, अगर कोई व्यक्ति शामिल होना चाहता था तो शामिल हो जाता था, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या थी, प्रक्रिया था, पहला था प्रक्रिया 5 प्रकार के भागों में हम 5 दिखाई देता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, पहला है कि परवज्या, एक क्या होता था कि समान प्रशिक्षण, कि इसके लिए क्या था, न्यूनतम कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद एक परवज्या होता था, ठीक होता था। उसके बाद था कि उपसंपदा, 5वें वर्ष के बाद भिक्षु और भिक्षुणी की जो कि महिला पुरुष यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी की बात हो रही, ठीक है, क्या होता था, उनके लिए उपसंपदा की जाती थी। उसके बाद केलित का मतलब था कि उस समय की वस्त्र समारोह होता था, कि उसका भी एक समय था, कितने समय के बाद आपको रहना पड़ेगा संग। उसके बाद एक वस्त्र समारोह होता था, उनको एक वस्त्र दिया जाता था। उसके पातिमोक्ष था, उस आचरण से हितों का निर्देश बताया गया था। उसके बाद उपोष उपाय था, इसमें क्या है कि अपराध को स्वीकार
स्वीकार करना, ठीक है। यदि कोई अपराध किया है, कर दिया है, ठीक है, इसमें संघ में शामिल होकर, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ स्वीकार करने के लिए उसको समय दिया जाता था, भैया आप स्वीकार कर लीजिए अगर किए हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था, ठीक है। तो वही बोल रहा, ठीक है, कि क्या था देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को स्वीकार किया, यानी कि मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया, ठीक है। उन्होंने अपने संघ के बारे में इसी नीति को अपनाया, ठीक है, यानी उन्होंने अपने संघ के बारे में इसी नीति को अपनाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो बौद्ध संघ है इसमें यही बताया जाए कि इसमें मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि उन्होंने अपने संघ के बारे में इस नीति को अपनाया, ठीक है। जिसमें बताया गया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए सामान्य नियम था और वे मांस नहीं खा सकते थे, ठीक है। देखिए उनके कुछ दृष्टिकोण भी, मांस नहीं खा, किंतु जब प्राण का संकट आ जाए तो उसका सेवन कर। देखिए पहली तो बात है कि इसमें कहा जा रहा है कि मांस आप नहीं खा सकते। यदि अगर बौद्ध भिक्षु अगर बन गए हैं तो आपको मांस खाना यहाँ पर क्या था, रोका गया था। लेकिन अगर आपको किसी संकट, भूख की स्थिति में आपको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बात बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद है कि बौद्ध भिक्षु संघ में के बाहर जाकर दान ले सकते थे, किंतु अपनी पसंद की चीज़ों नहीं मांस। देखिए इसमें और भी कंडीशन था कि आपको तो गांव-गांव में जाना ही है, आपको जाना है, दान देना है, स्वीकार करना है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं कि हमको ये चाहिए, जो भी आपको मिले आप उसको आप स्वीकार कर लें, ठीक है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद है कि बौद्ध भिक्षु के बारे में कहा गया है कि मादक पेय, सुगंधित द्रव्य, आभूषण आदि का प्रयोग नहीं कर सकते थे। सोचिए कि कितना ज़्यादा सख्त एक रूल था, नियम था उनके लिए, संघ के लिए, कि इसमें ही बताया जाए कि आप जो है किसी भी मादक पेय, शराब का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुगंधित, जो कि आज हम लोग सब स्प्रे वगैरह मारते हैं ना, वही है कि सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हम। और उसी पर आभूषण अगर बात करें हम, तो किसी प्रकार के चांदी हो, सोना हो, इन सारे आभूषण को आप इसमें पूरी तरीक़ा से प्रयोग किया था, मना था इसमें, ठीक है, आप इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म का योगदान क्या था, ठीक है, इसको देखेंगे। इस धर्म के द्वारा आम जनता की भाषा में अपनी साहित्य की भाषा बनाई गई, जैसे कि पाली। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें जो भी साहित्य जो लिखे गए हैं उनकी अगर भाषा की बात करें तो क्या थे, वो पाली भाषा थी, ठीक है, पाली भाषा। उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि भगवान बुद्ध का मानना था कि हमारे जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, और इन इच्छाओं के ज्ञान के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर हमारे अंदर में कोई अगर इच्छा है, कोई अगर दुख है, तो उस दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर उन इच्छाओं को अगर हम समाप्त कर दें ज्ञान के माध्यम से, तो वो इच्छाएं को हम बिल्कुल, हमारा दुख जो है वो समाप्त हो सकता है, ठीक है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि भगवान बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया, ठीक है। उनका मानना था कि संसार में सब कुछ क्षणिक होता है, सही बात है, स्थायी नहीं है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कैसे दिन बदलता है, कोई रातों रात स्टार बन जाता है, कोई रातों रात क्या हो जाता है, गरीब भी हो जाता है, ठीक है, कंगाल भी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, बिल्कुल क्या है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए आता है और वापस फिर चला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है दोस्तों इसमें समझाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। देखिए और इसमें है कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर को सत्ता और आत्मा को उभरता हुआ जो अमरता से खंडित किया गया, ठीक है, अमरता से खंडित किया गया, ठीक है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है, कि अलौकिक जो कि सक्रियाओं के स्थान पर महात्मा बुद्ध ने तर्क और विवेक पर बल दिया, ठीक है। तो इस बारे में कहा गया है, ठीक है, इनके द्वारा अहिंसा को अपनाते हुए जो कि अपील और मृत्यु और इच्छा को व्यवहार करने पर जो है करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो वही चीज़ बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद आगे है कहा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण ईश्वर नहीं किया, व्यक्तिगत प्रयास से बदला जा सकता है, ठीक है, यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि भगवान बुद्ध जो कि आत्मदेव भव का उद्घोष करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम बातें यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और इसमें क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह कुछ
बौद्ध संगीतियाँ जो हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि RVP के, यानी R का मतलब राजगिरी, V का मतलब वैशाली, और P का मतलब होता है पाटलिपुत्र, और K का मतलब जो चौथे नंबर का कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीतियाँ कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय शासक कौन था, कहाँ, तो राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था, अजातशत्रु था। उसके अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। भाषा पाली, और इसमें किसी प्रकार की कोई विभाजन यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा इसमें बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरी बौद्ध संगीतियाँ जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। शासक कौन था, तो कालाशोक था। अध्यक्ष कौन था, तो सबकामी था। भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और इसमें पहला विभाजन यहाँ पर हो गया। इसमें हो गया एक स्थिरवादी जो कि थेरवादी जो कि कठोर विचारधारा रखने वाले थे, और एक था महासांधिक जो कि उदारवादी विचारधारा रखने वाले थे यहाँ पर। तो इनके बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे कि स्थिरवादी थे जो कि कठोर विचार के थे, ठीक है। इनमें थे कि वे लोग थे जो अपने पारंपरिक बौद्ध धर्म में विश्वास कर, जो कि चलता आ रहा है उसी में यहाँ पर विश्वास करते थे। तो इस चीज़ को बताया जा रहा है। उसका यहाँ हुआ कि जो कि एक था उदारवादी, तो वे लोग थे जो अपने परिवर्तन को स्वीकार करने वाले बौद्ध महासंकल्प, जो परिवर्तन के अनुसार जो भी चेंजिंग हो रहे थे, इन चीज़ को यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला विभाजन कब हुआ था, तो जब दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में। तो इस समय क्या हुआ था, इसमें विभाजन हो गया था, ठीक है। तीसरा देखेंगे कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक कौन था, अशोक था। और उसके बाद अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा था, और भाषा पाली का प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोस्तों, भाषा तो सभी में सेम था क्योंकि बौद्ध धर्म की बात हो रही है, पाली भाषा ही होता था। तो यही बोल रहा है कि तीसरी कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक अशोक था, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, और ये भाषा की बात करें हम तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चौथा अगर देखें हम तो यहाँ पर यह है कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है। शासक कौन था, उसमें कनिष्क था। अध्यक्ष वसुमित्र था, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और भाषा पाली का प्रयोग किया गया था। और यहीं और पाली के साथ साथ संस्कृत का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था भाषा को, ठीक है। तो चौथा कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। शासक कौन था, तो कनिष्क था। अध्यक्ष उसके वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष, और भाषा पाली के साथ संस्कृत का प्रयोग किया गया था। और यहीं पर बोला जा रहा है कि यहाँ भी विभाजन देखने को मिलता है। एक था हीनयान और एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। तो हीनयान सेम कठोर विचारधारा को रखने वाले लोग थे। महायान जो कि उदारवादी थे, ठीक है। तो हीनयान की बात करेगा तो जैसे कि वाल्भी जो कि हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का मुख्य केंद्र है कहाँ, वाल्भी गुजरात में, ठीक है। जो शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र है हीनयान जो कि कठोर विचार रखने वाले। महायान की बात करें हम तो नालंदा जो कि महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र है, ठीक है। अगर नालंदा में किसका है तो जो कि किसका है तो उदारवादी जो कि महायान शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि सागा दावा त्यौहार जो कि सिक्किम बुद्ध की जो मृत्यु पर जो है उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो सागा दावा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप इनके बारे में याद रखना है, ठीक है, जो काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है, कि क्योंकि इसी समय महावीर भी हैं, बौद्ध भी हैं, उसके बिंबिसार भी देखा, अजातशत्रु भी देखा, उसके बाद हमने इन सारे चीज़ों को देखा हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं जैन धर्म। उसके बाद है कि जैन धर्म के 10वें 12वें और 24वें तीर्थंकर, 10वें 12वें और 24वें तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बीपीएससी को लेकर अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा बीपीएससी पुलिस वगैरह का, तो आपको इतनी याद रखना 10वें 12वें और 24वें तीर्थंकर, क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। 10वें की बात करें हम तो शीतलनाथ थे, 12वें हमारे वसुपूज्य थे, और 24वें हमारा महावीर थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी जब क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर और भी कुछ हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से भी कुछ हम सब याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए,
उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि ईश्वर की सत्ता को जैन धर्म में भी विश्वास नहीं किया गया। नहीं, यहाँ भी यहीं पर बताया जाए कि यहाँ भी ईश्वर के यहाँ पर पूरी तरीक़ा से जो इनकी सत्ता है उनको धर्म को जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया, नहीं कि विश्वास नहीं किया गया। किंतु देवी देवताओं को स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु जैनियों से नीचे, ठीक है। उसके बाद है कि जैन धर्म में वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि जो भी वेद थे इनमें भी यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद है कि इस दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया, यानी यहाँ पर जैन धर्म की आत्मा को स्वीकार किया गया है और पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया। तो ये तो दोनों में था जो स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिजीवी जो कि बंधे हुए और उसके मुक्त जीवी निग्रंथ की संकल्पना की गई है, ठीक है। तो ऐसा जैन धर्म में इस बातों को बताया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे और क्या है, देखिए और है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता है। दोनों में क्या समानता है, दोनों में एक क्या है, इन दोनों ही दर्शन में ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, यानी कि दोनों ईश्वर को यहाँ पर नहीं माना है, ठीक है। इन दोनों ही दर्शनों के वेदों को खंडन किया, जो भी वेद थे उसको यहाँ पर खंडन करने का काम किया है। दोनों ही दर्शन कर्म फल को स्वीकार किया, भैया जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इन दोनों में समानता को बताया गया। उसके बाद है कि दोनों ही दर्शनों को अहिंसा के महत्वपूर्ण माना है, जो अहिंसा का महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता क्या था। वो तो हमने समानता को देखा, असमानता क्या देखा। तो देखिए जैन धर्म में काया क्लेश की बात की गई है और वही बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात कही गई। तो जस्ट हम लोग पढ़ के रह भी आए हैं, ठीक है, कि जैन धर्म में काया क्लेश और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद आगे हैं दोस्तों कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ठीक है, आलोचना की गई है। और बौद्ध धर्म में जो वर्ण व्यवस्था को कठोर आलोचना की गई, ठीक है। तो वही है, दोनों बताया जा रहा है, ठीक है, कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, यानी कि जो निंदा नहीं की गई, ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म इस चीज़ को आलोचना किया गया है, ठीक है। जैन धर्म में देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जो भी उनकी अस्तित्व है, देवता के जो अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। अस्तित्व को स्वीकार किया गया था जैन धर्म में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। देखिए अगला है यहाँ पर है कि जैन धर्म केवल भारत में ही सीमित रहा, लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो अपनी अच्छी विचारधाराओं और मध्यम मार्ग से विश्व में स्तर पर फैल गया। तो आज भी देखते हैं कि बहुत सारे जैसे इंडोनेशिया हो गया, जैसे कुछ अफ़गानिस्तान में जो कि कुछ मूर्ति को वहाँ से मूर्ति हो मंदिर को जो बम लगाकर वहाँ उड़ा दिया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि बौद्ध जो था अपने विचारों को लेकर जो था वो भारत से बाहर भी बहुत मन के विस्तृत स्तर पर क्या होता फैल गया था, जबकि जैन धर्म केवल भारत में ही सीमित रह गया, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ नोट्स में देखें तो महावीर की माता जो तीसरा चेटक की बहन थी, जो कि जमाली महावीर के पहले यहाँ पर शिष्य हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पर जैन संगीतियाँ हैं जो देखेंगे कि पहली जैन संगीतियाँ जो कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली जैन संगीतियाँ का आयोजन किया गया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष की बात करें अष्टुलभद्र थे और भाषा की बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 297 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अष्टुलभद्र थे और भाषा प्राकृतिक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि इस समय जैन संगीतियों के 2 हिस्सों में बट गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर 2 हिस्सों में बट गया था, ठीक है। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर बिना वस्त्र धारण किए हुए यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे दूसरी बौद्ध संगीतियाँ की बात करें हम तो वर्ष 1512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? गुजरात वाल्भी में हुआ था और इसमें शासक कौन था? तो भानुगुप्त जो कि मैत्रक वंश के था और अध्यक्ष कौन सा? देवाद्री श्रमण था और भाषा प्राकृतिक का प्रयोग किया गया था। प्राकृतिक भाषा जैन धर्म के लिए और पाली भाषा बौद्ध धर्म के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मगध, बौद्ध और जैन के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल से मैं जो भी बौद्ध से, जैन से, मगध में बिंबिसार और जो भी हमने देखा यहाँ पर जो हर एक वंश देखा, तो हर एक वंश इस सारे को लेकर मैं कल से MCQ सीरीज को लेकर मैं आऊँगा, ठीक है।
तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे वीडियो को आप बार बार देखिएगा। उसके बाद आप जब एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊँगा तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।